अब पता है दोस्तों, अक्सर भाई मेरे पास ऐसे कमेंट आए जा रहे हैं कि सर हम अपना जो भी टिकट बुक करें, चाहे हम एडवांस वाला टिकट बुक करें, यानी कि 60 दिन वाला अपना तत्काल टिकट बुक करें 10 बजे 11 बजे, तो आखिर हमें किसी भी ट्रेन में टिकट मिल क्यों नहीं रहा, जबकि किसी ट्रेन में आपकी 500 से 600 सीटें होती है। तो ये क्या 1 से 2 मिनट के अंदर ही वो सारी सीटें मतलब खत्म हो जाती है, या रेलवे यहाँ पे कोई घोटाला कर रहा है? जैसे कि रेलवे मतलब जितने भी एजेंट लोग होते हैं उनको यहाँ पे टिकट सेल कर दे रहे हैं महंगे महंगे दामों में, और हमको इसलिए टिकट नहीं मिल पा रहा। मतलब भाई मार्च यहाँ पे क्या चल रहा है? तो भाई काफी लोग ने मेरे पास ये कमेंट करके आ रहे हैं। तो देखो इस वीडियो में मैं आपको इसी का मतलब क्या बताने वाला है, क्या आखिर सच्चाई है कि अभी के टाइम पे किसी भी ट्रेन में इतनी सीटें होने के बावजूद भी ना ही हमें कोई तत्काल टिकट मिल रहा है, ना ही एडवांस वाला टिकट मिल रहा है। मतलब भाई कोई टिकट मिल ही नहीं रहा, और अगर मिल भी रहा है तो कौन सा टिकट मिल जा रहा है आपको? वेटिंग मिल जा रहा है, रिग्रेट मिल जा रहा है, जो भी नॉट अवेलेबल दिखता है वो आपको मिल जा रहा है। तो भाई पहले पॉइंट में तो हम यही बात करेंगे कि आखिर हमें टिकट क्यों नहीं मिल रहा। उसके बाद दूसरे पॉइंट में हम ये बात करेंगे कि जो भी टिकट है हमें आखिर मिलेगा कैसे, चाहे तत्काल हो चाहे एडवांस वाला टिकट हो। इसे देखो सबसे पहले आप साइड में लैप प्रूफ देख सकते हो। हमने भाई कल की डेट में अपना 60 दिन वाला एडवांस वाला टिकट बुक करा, और भाई सक्सेसफुल जो भी हमारा टिकट है बुक हो गया। ऊपर में जो भी पैनल नंबर है और नीचे जो भी भाई पैसेंजर कंफर्मेशन चांसेस है जो भी कंफर्म है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये टिकट आप लोग कैसे अपना बुक कर सकते हो, चाहे तत्काल हो चाहे एडवांस हो। उसके बाद भाई तीसरे पॉइंट में हम ये देखने वाले हैं कि मान के चलते आप टिकट बुक करने वाले हो, टिकट आपने बुक कर दिया और वो आपको मतलब वहां पे वेटिंग में टिकट दिख रहा है, तो कौन सा आपको वेटिंग है वो सबसे पहले ले लेना चाहिए। यानी कि जो भी वेटिंग कौन सा सबसे पहले कंफर्म हो जाता है, चाहे आपका GNWL हो, RSWL हो, PQWL हो। तो अगर हमें ये टाइप के वेटिंग दिख रहे हो तो इसमें से कौन सा वेटिंग ले ले जिससे कि जो हमारा जो भी जर्नी का डेट है वो आते आते कंफर्म हो जाए। तो देखो इन तीनों ही पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले, तो चलो फिर बिना की देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो भाई अगर बात करें आप सबसे पहले पॉइंट की कि आखिर हमें टिकट क्यों नहीं मिल रहा, तो देखो इसे ना बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहली चीज तो आप ये क्लियर कर लो कि जो भी रेलवे है जितने भी एजेंट लोग हैं भाई उनको टिकट सेल नहीं करती, ये बात अपने माइंड में बैठा लो। अब देखो फिर अगर टिकट सेल नहीं करती तो फिर टिकट कहाँ गायब हो जाती है? तो देखो इसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं ना आपको इसको एग्जाम्पल से बताने वाला हूँ। तो देखो मान के चलते हैं किसी भी आपकी ट्रेन में यहाँ पे 600 सीट है, ठीक है? आपको किसी ट्रेन में यहाँ पे 600 सीटें बिल्कुल खाली है। अब उस यहाँ पे 600 सीट का कैसे यहाँ पे मतलब बंटवारा हो जाता है, कैसे सारी सीटें भर जाती है, वो आप ध्यान से सुनो। तो देखो 600 सीट में सबसे पहले तो भाई आपको पता है कि रेलवे में काफी सारे पे कोटा बने रहते हैं। IRCTC एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपको काफी सारे कोटा देखने को मिल जाते हैं। तत्काल कोटा हो गया, लेडीज पास मतलब लेडीज का कोटा हो गया, ड्यूटी पास कोटा हो गया, सीनियर सिटीजन कोटा हो गया, मतलब भाई अलग अलग टाइप के कोटा बने रहते हैं। तो देखो जो भी रेलवे ना जो भी आपके मतलब किसी ट्रेन में 600 सीट खाली होती है, तो भाई सबसे पहले तो उन 600 सीटों को जितने भी कोटा बने रहते हैं भाई उनमें हाफ हाफ या जितने भी मतलब डिवाइड कर देती है, ताकि सभी मतलब कोटा में जो भी सीट है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। तो देखो भाई मान के चलते आप मतलब जो भी तत्काल वाला है उसमें आप टिकट निकालना चाहते हो, तो भाई 600 किसी ट्रेन में मतलब सीटें हैं, तो भाई आपके हिस्से में तत्काल वाले में मतलब तत्काल वाले कोटे में तो भाई आपके मान के चलते भाई 200 ही सीटें यहाँ पे अवेलेबल हुई, तो भाई आधी सीट तो आपके यहाँ पे कोटा में मतलब खत्म हो गई। आप ये पहले चीज क्लियर कर लो। अब भाई आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि जब भाई यहाँ पे 200 सीटें हो गई है तो इसमें से तो हमें कुछ मिलना चाहिए मतलब टिकट बुकिंग के लिए। तो देखो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो दिक्कत यहाँ पे हो जाती है ना कि भाई सीटें तो आपकी लिमिटेड, यानी कि भाई सप्लाई तो है लेकिन भाई डिमांड भी तो ज्यादा है। आप ये भी तो देखो कि देखो ऐसा तो है नहीं कि भाई जितनी सीट यानी कि 200 सीट है और 200 लोग ही हैं भाई। 200 मतलब 200 तो भाई कहीं ज्यादा लोग हैं, इसलिए यहाँ पे देखो भाई सप्लाई तो है लेकिन भाई डिमांड ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो भी सीट है वो मतलब किसी ना भाई किसी पर्सन को यहाँ पे देखने को मतलब मिल जाती है। तो दूसरा रीजन तो आपका ये हो गया सप्लाई और डिमांड का। उसके बाद बात करें यहाँ पे तीसरे रीजन की, तो देखो भाई तीसरे नंबर पे ना अब भाई आपकी बारी आती है एजेंट लोग की। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो रेलवे वो एजेंट लोग को टिकट सेल कर देती है, बल्कि आपको पता है देखो अब यहाँ पे भी ध्यान से समझना, जो भी एजेंट होते हैं भाई वो भी यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। एक तो भाई जो आपका रेलवे के काउंटर पे आपको पता है बैठ रहते हैं, एक तो भाई वहां से मतलब टिकट की जो भी है वो चोरी है वहां से करते हैं, और दूसरे एजेंट जो भी आपके CIC सेंटर जो भी मतलब दुकान वगैरह में बैठते हैं भाई वहां से वो टिकट की चोरी करते हैं। और वो कैसे करते हैं? जो दूसरे वाले होते हैं भाई सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। आपको पता है कि भाई मार्केट में मतलब काफी सारे भाई सॉफ्टवेयर देखने को अवेलेबल मिल जाते हैं, जैसे कि आपके ब्रह्मोस सॉफ्टवेयर हो गया, जो भी टेस्ला हो गया, जो भी एवेंजर सॉफ्टवेयर हो गया, भाई काफी सारे सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाते हैं जो कि आपका जो भी डेवलपर होता है वो भाई यहाँ पे तैयार करके रखता है। और जो भी मार्केट वाले एजेंट होते हैं भाई यही जितने सॉफ्टवेयर भाई वो यहाँ पे खरीद लेते हैं। तभी तो भाई आपने देखा हो जब भी आप तत्काल है जो भी कोई सा टिकट निकालते हो तो वहां पे ना आपको यहाँ पे गोल गोल घूमने वाली प्रॉब्लम देखने को, यानी कि लोडिंग और लोअर टाइम की। तो भाई इन्हीं रीजन की वजह से होती है, क्योंकि मतलब जिस टाइम पे आपका गोल गोल घूम रहा होता है ना भाई उस टाइम पे जितने भी एजेंट लोग होते हैं भाई उसी टाइम मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू जितनी भी टिकट है भाई निकाल रहे होते हैं, और आपको यही नहीं पता होता। आपको तो बस गोल गोल घूमना दिख रहा होता है और
आपको ये लगता है कि हाँ भाई प्रोसेसिंग चल ही रहा है, मतलब अगली स्टेप पे तो हम जाएंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है। उस टाइम पे भाई जो भी टिकट होते हैं उसकी भाई चोरी हो रही होती है, जो भी एजेंट लोग कर रहे होते हैं। इससे भाई जैसी लोडिंग खत्म हो जाता है यानी कि टिकट सारी गायब हो जाती है, उसी टाइम भाई आपको नोट अवेलेबल, रिग्रेट या वेटिंग में दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि भाई जितने भी ये लोग होते हैं भाई वही टिकट यहाँ पे ले लेते हैं। ऐसे नहीं कि रेलवे उनको जानबूझ के जो भी टिकट है वो देता है। देखो रेलवे तो मतलब आपको पता है भाई कड़ाई करे जा रहा है, अलग अलग अपडेट लाया जा रहा है, लेकिन देखो आपको पता है रियलिटी पता है कि भाई उन सभी अपडेट से ऐसा कुछ भी नहीं हो भाई। जो भी एजेंट लोग हैं, जो भी सॉफ्टवेयर वाले पर्सन होते हैं भाई इतने स्मार्ट है ना कि भाई कोई ना कोई यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल ही रहे हैं। तो देखो तीसरा रीजन आपका ये हो गया कि जो भी एजेंट लोग होते हैं वो भाई यहाँ पे टिकट की चोरी कर लेते हैं। तो देखो ये तो बात रही कि जो मैंने जितने को रीजन बताया ना भाई, उन रीजन की ऐसे को टिकट नहीं मिल रहा। अब बात करते हैं कि आखिर आपको टिकट मिलेगा कैसे। देखो वैसे तो टिकट मिलना मैं आपको बताता हूँ बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है भाई। हम खुद अपना टिकट निकालते हैं तो भाई कई बार वेटिंग में जाता है, रिग्रेट में चला जाता है भाई। बहुत ही कम चांस होता है कि टिकट मिल जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक से दो यहाँ पे सॉल्यूशन बताता हूँ जिससे कि आपको कुछ हद तक यहाँ पे टिकट मिल सकता है। तो देखो सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पे ये करना है ना भाई, जितनी भी सुपर फास्ट ट्रेन होती है, जो भी एक्सप्रेस ट्रेन होती है भाई, उनको आपको मतलब स्किप कर देना है। उनके बदले भाई आपको किसी अल्टरनेट ट्रेन में यहाँ पे जो भी टिकट है वो बुक करना है। क्योंकि देखो अभी के टाइम पे लोग ये सोचते हैं कि भाई हम तो उसी की ट्रेन में मतलब उसी ट्रेन बुक करेंगे ना जो ट्रेन हमें टाइम पे पहुंचा दे, बिल्कुल जल्दी पहुंचा दे। तो देखो सभी लोग मतलब यही सोचते हैं, जिसकी वजह से भाई उसी एक पर्टिकुलर ट्रेन में भाई काफी यहाँ पे रश हो जाता है, काफी भीड़ हो जाती है, और एक सेकंड के अंदर जो भी टिकट है पे रिग्रेट हो जाता है। लेकिन वहीं पर आप क्या कर सकते हो, जो भी अल्टरनेट ट्रेन होती है, देखो हो सकता है कि जो भी ट्रेन आपको टाइम पे ना पहुंचाए, और भाई मैं ये भी मानता हूँ कि अगर किसी पर्सन को कोई ट्रेन टाइम पे ना पहुंचा तो भाई क्या फायदा टिकट बुक करने का। लेकिन देखो भाई मैं आपको मतलब कुछ सॉल्यूशन बता रहा हूँ जो कि भाई आप कर सकते हो वरना नहीं कर सकते। तो भाई आपको ना पे अल्टरनेट ट्रेन सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें कि भाई ज्यादातर लोग ना टिकट वगैरह ना बुक हो, तो यानी कि जो भी अल्टरनेट ट्रेन है उनको इग्नोर करते हो। तो भाई आपको ना उन्हीं ट्रेन पे अपना फोकस करके वहां से जो भी टिकट है वहां पे चांसेस है कि हाँ उन ट्रेन में आपको टिकट देखने को मिल जाता है। भाई मैंने यहाँ पे खुद भी करा है। देखो मैं एक बार टिकट बुक करा था, तो यहाँ पे जो भी संपर्क क्रांति ट्रेन आपको पता है काफी सुपर फास्ट ट्रेन है, तो उसमें तो 1 से 2 सेकंड के अंदर ही मतलब रिग्रेट हो गया जैसे आपका ओपनिंग खुला। लेकिन उसी के मतलब अल्टरनेट ट्रेन था, कोई और मतलब ट्रेन का नाम याद नहीं आ रहा, तो उसमें ना भी सीट आपकी अवेलेबल थी, लेकिन उसका जो भी टाइम वगैरह है, इनके जिस टाइम पे हमें पहुंचना था ना भाई वो टाइम मैच नहीं कर रहा था। लेकिन भाई उसके बावजूद भी भाई हमें जो भी अल्टरनेट ट्रेन था ना भाई उस टाइम हमें जो भी टिकट है वो बुक करना पड़ा। तो देखो पहला चीज आपको यही कर लेना है कि हाँ जब भी अपना टिकट बुक करें तो जो भी उसके अल्टरनेट ट्रेन है भाई वहां पे अपना बुक करें। उसके बाद बात करें पे दूसरे पॉइंट की, तो देखो आपने भी देखो जब भी आप मतलब पेमेंट करने जाओ तो भाई हमेशा ना आपको IRCTC के ई वर्ड से पेमेंट करना, अगर बिल्कुल फास्ट पेमेंट करना चाहते हो। देखो मैं ये भी मानता हूँ कि हाँ मतलब पेमेंट से पहले तो हमें टिकट दिख रहा होता है कि यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन जैसे हम पेमेंट कर देते हैं उसके बाद हमें भाई यहाँ पे TQWL या जो भी RLWL GNWL वो मिल जाता है। लेकिन देखो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चांस लेना चाहते हो तो जब भी आप पेमेंट करो ना ही आपको कार्ड से पेमेंट करना है, ना ही आपको किसी यूपीआई एप्लीकेशन से पेमेंट करना है। हमेशा आपको जब भी पेमेंट करना है तो आपको R वॉलेट से करना है, क्योंकि देखो वो बिल्कुल फास्ट पेमेंट हो जाता है एक क्लिक के अंदर अंदर। और उसी के मतलब IRCTC एप्लीकेशन में उसी के नीचे आपको यहाँ पे माई मास्टर लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो देखो अगर आप एक से ज्यादा पैसे का टिकट बुक करे हो या जो भी एडवांस वाला टिकट बुक करे हो, तो हमेशा कोशिश करो आपको पहले से मास्टर लिस्ट क्रिएट करके रख लेना है। क्योंकि देखो आपको पता है भाई जो भी टिकट बुक करोगे वहाँ पे टाइम इतना कम होता है ना कि आपको कुछ भी करने का मतलब मौका ही नहीं मिलता। इसलिए आपको पहले से जो भी नाम वगैरह सब ऐड करके रख लेना है, बस आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है और जो भी मतलब आगे प्रोसीजर है वो अपना कर देना है। उसके बाद भाई सबसे जरूरी बात, और भाई ये चीज ना मैंने खुद में मतलब पर्सनली रियलाइज करा है कि भाई जब भी मैं जो अपना मोबाइल का डेटा होता है उससे अगर निकालता हूँ तो वहाँ पे जो प्रोसेसिंग बिल्कुल स्लो हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं वाईफाई भी स्विच हो जाता हूँ, इनकी वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ, तो जो भी भाई मेरा मतलब जो मतलब गोलो घूमने का जो भी चीज़ है भाई बिल्कुल फास्ट रहता है IRCTC एप्लीकेशन में। तो भाई आपको अगर हो सके तो भाई कोशिश ये करना है कि टिकट बुकिंग के टाइम भाई किसी वाईफाई या किसी और से भाई कनेक्ट हो जाना है। अपना भाई मोबाइल डेटा का जो भी भरोसा उस पर मत रहना। तो देखो ये मैंने कुछ मतलब 2-3 पॉइंट बताए जिसकी वजह से आपको जो टिकट है भाई मिल सकता है, गारंटी नहीं है मतलब मिल सकता है। अब देखो उसके बाद बात करें फिर तीसरे पॉइंट की, कि मान चलते हमने टिकट बुक कर दिया और जो भी टिकट है हमें वेटिंग में मिल गया, तो आखिर हमें कौन सा वेटिंग ले लेना चाहिए। अगर GNWL हो, RLWL हो, PQWL हो, तो इसमें से कौन सा हमें वेटिंग मिल जाए जिससे कि जो भी वो वेटिंग है एंड टाइम तक आते आते जो भी वो वेटिंग हो कंफर्म हो जाए। तो देखो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, अगर आपको GNWL दिख रहा हो मतलब टिकट बुक करते टाइम, या आपने टिकट बुक कर दिया और आपको GNWL मिल गया तो वो टिकट आपको आंख बंद करके ले लेना है। क्योंकि देखो वो जो टिकट है ना भाई बिल्कुल आराम से आपका कंफर्म हो जाता है। लेकिन उसी के बदले आपको RLW, PQW, TQWL मिला तो भाई वो टिकट तो आपको भूल कर भी नहीं लेना है, क्योंकि भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ वो टिकट भाई आपका एंड टाइम तक आते थे कंफर्म नहीं होगा। बस आपको ये देखना है कि GNWL तो हाँ भाई वो टिकट ले लो। अब देखो आई होप आपको वीडियो काफी लंबी मतलब बन गई होगी। तो देखो भाई इस वीडियो को भाई यही एंड कर देते हैं, आपको शायद बिल्कुल सही समझ आ गई होगी। अब इसके बावजूद भी अगर आपके मन कोई डाउट होता है तो मेक श्योर कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। बाकी दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।